हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 4.4 के बारे में। क्या है एक्सरसाइज नंबर 4.4? देखिए, आज इसमें हम बात करते हैं अपने डिस्क्रीमेंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट डिस्क्रीमेंट का मतलब होता है विविध कर। क्या होता है? विविध कर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, डी से डिनोट करते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, इसमें तीन कंडीशन होती हैं। क्या होती है? तीन कंडीशन होती हैं। तीन कंडीशन अपनी ये होती है इसमें कि इसमें जो डी की वैल्यू होती है, जो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू इज ग्रेटर देन होता है जीरो से। सेकंड कंडीशन में क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू जीरो होता है। और थर्ड कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो होता है। ठीक है, इसे डी से बोल सकते हैं, डी या डी इज लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और डी ग्रेटर देन इज जीरो। अब देखो इसमें क्या है, इसमें करना है इसका प्राकृतिक बताने, क्या होता है नेचर बताने कि क्या होता है नेचर। देखिए, इसमें होते हैं हमारे मूल वास्तविक। क्या होते हैं हमारे? मूल वास्तविक। मूल वास्तविक होंगे। रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर रियल, सॉरी। ठीक है, रूट्स आर रियल होंगे। इसमें क्या है? इसमें हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसमें क्या? मूल समान होंगे। क्या होंगे? मूल समान होंगे। रूट्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे? रूट्स आर इक्वल। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? थर्ड कंडीशन में लिखेंगे हम मूल। देखो, इसमें क्या था? इसमें ग्रेटर था तो इसमें लेस देन है, तो क्या है इसमें? मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक रियल्स रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, आई बात समझ में? ये थी तीन कंडीशन। इसमें तीन कंडीशन ऐसे बनती है, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, फर्स्ट सेकंड, और डी लेस देन जीरो। फिर बता रहा हूं, डिस्क्रीमेंट होता है इसमें। इन तीनों की जगह हम सिंपली ये वाला यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये क्या है? इसका यही फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में। आज हम यही समझेंगे कि 4.4 में क्या है, कि इसके मूल वास्तविक कैसे होते हैं और इसकी प्राकृतिक कैसे होती है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ को। देखिए, अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 4.4 के पहले क्वेश्चन की तरफ को। इसमें क्या कहता है? द्विघात समीकरण की मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करो यदि मूलों का अस्तित्व हो। तो पहले अस्तित्व ज्ञात करते कैसे करेंगे? अस्तित्व के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक, कंडीशन देखते हैं क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ ए का मान कितना है? यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 2 है यहाँ पर, और बी की वैल्यू माइनस के 3, और सी की वैल्यू हमारी 5। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है? 5। तो करेंगे हम अस्तित्व के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 9 माइनस के, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? 2, सी की वैल्यू 5 इक्वल टू जीरो। 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, 31 इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन आएगा, सॉरी, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कितना ही बड़ा है इससे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंडीशन चलती है ये वाला, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे? डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट कैसे निकलेगा? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 31 आएगी। कितनी आई? माइनस के 31। ठीक है, माइनस के 31 आई। तो ये क्या होगा? इसे लिखेंगे हम मूल वास्तविक, मूल काल्पनिक है। रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। क्या है? इमेजिनरी है। ठीक है, ये क्या हमारे इमेजिनरी आए क्योंकि इसमें नेगेटिव है, काल्पनिक है। अगर ये पॉजिटिव आता है क्या होता है? हमारा वास्तविक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ को। देखिए, ये है, इसका क्या निकालेंगे? इसके कंपेयर करेंगे। ए का मान कितना आएगा? 2, बी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 4√3, और सी की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ठीक है, अब हम इसका डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। यहाँ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर, माइनस के 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? 3, सी की वैल्यू 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस के
48, ठीक है। कितना आ गया 48 माइनस के 48, तो ये कट गया, कितना के 0, क्या आ गया 0। डी इक्वल टू कितना है 0, तो ये क्या है इक्वल है, क्या है इसके, इनके मूल, चूंकि इनके मूल समान है, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। ये क्या है इसकी प्राकृतिक है, क्या है ये है मूलों की प्राकृतिक, कि मूल कैसे है इसकी, कितने है 0 आया है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्या है 2x² माइनस 6x प्लस के 3, ठीक है। इसमें चलते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें इसके डिस्क्रीमेंट ही निकालना है, d इक्वल टू b² माइनस के 4ac, जो कंपेयर है ax², ये आप सब जानते हैं, इसकी इक्वेशन होती है इक्वेशन में bx प्लस के c 0, a का मान कितना है 2, b का वैल्यू -6, 6 का होल स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 36 माइनस के 4 दूनी 8 के 24, कितना हो गया 24, ठीक है। कितना आएगा 36 में 24 कितना बचे 8, तो ठीक है 8 आया। डी की वैल्यू कितनी आई हमारी 8 आई, डी की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो यहाँ डिस्क्रीमेंट है, तो डी का कंपेयर वो करते हैं, प्राकृतिक कैसा है, डी की इक्वलिटी 8 है, मतलब कि 0 से बड़ा है, 8 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। क्या है 8 बड़ा है, कितना है पॉजिटिव है, ठीक। तो इसकी प्राकृतिक बताने में, प्राकृतिक इसकी क्या आएगी, इसीलिए करेंगे, इसीलिए इसके मूल वास्तविक व मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। तो यहां लिखेंगे इंग्लिश, थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, रूट्स आर रियल, ठीक है। आई बात समझ में, ये है, ठीक है। तीनों कंडीशन थी, तीनों कंडीशन पे इसने एक क्वेश्चन दिया था, वो हमने आपको समझा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। देखिए अब चलते हैं इसमें 4.4 की सेकंड वाले क्वेश्चन पे, के का मान ज्ञात करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है पेपर में, इसमें डिस्क्रीमेंट ही निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, लिखते तो हम डिस्क्रीमेंट को d बराबर b² माइनस के 4ac, ठीक है। जब डिस्क्रीमेंट पूछे, लेकिन जब k की वैल्यू पूछेगा हमें, तो हमें ये नहीं लगाना, हमें इसकी जगह बराबर में 0 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू का मान रखेंगे, क्या जाएगा k का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0, तो ये आएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम k का स्क्वायर इक्वल टू में 24 करेंगे, ठीक है। अब देखो 24 इसका क्या करेंगे 2√6, क्या हो जाएगा इसका 24 क्या हो जाएगा 2√6, देखो यहाँ कर लेते हैं 24 का 2 से 12 हो जाएगा, 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। 2 का एक पेयर बनना है, 2 3 से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा k बराबर प्लस माइनस के 2√6, ये आगे k की वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस आएगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन तरफ को, ये ऐसे ही करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। k की वैल्यू आ गई है। अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, इसमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो कैसे बनाते हैं, kx² माइनस के 2kx प्लस के 6 इक्वल टू 0, ये अब बनने हमारी द्विघात समीकरण, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, b² माइनस के 4ac इक्वल टू 0, v की वैल्यू कितनी माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है k मल्टीप्लाई c इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 6 0, ठीक है। देखो इसका करेंगे कितना जाएगा 4k² माइनस के 24k इक्वल टू 0। यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हम k कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 4k कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा k माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर k के मान कितने आएंगे 2, एक तो जाएगा 4k इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना जाएगा 0, एक आ जाएगा हमारा k माइनस के 6 इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना जाएगा 6, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6, ठीक है। आई बात समझ में, ये थे हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.4। इसमें हमने क्या समझा डिस्क्रीमेंट, ठीक है, और हमें k की वैल्यू फाइंड द k की वैल्यू, ठीक है। आई बात समझ में, ये k की वैल्यू 0 और इसमें एक k की वैल्यू 6, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना।